मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आज से 74 साल पहले आज ही के दिन साम्राज्यवाद, सामंतवाद और उपनिवेश ताकतों के बेड़ियों को तोड़कर भारत गणराज्य बना और हमारी संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान भारतीय सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मूल्यों पर आधारित है। न्याय, मर्यादा, समता, समभाव इसके मजबूत स्तंभ है और यही हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के मानक भी बने हैं। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिया। आज इन अधिकारों पर सरकार के द्वारा ही हमला हो रहा है। संविधान निर्माताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत जैसे दिग्गजों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे संविधान को इस तरह की चुनौती मिलेगी। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस संविधान को बनाया, जिसमें दलित, आदिवासी, महिलाएं, किसान और मजदूर सभी शामिल है। आज उन्हीं पर सरकार द्वारा हमला हो रहा है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में ध्यान भटका कर सच को छिपाया जा रहा है। सच क्या है? सच ये है, आज गरीबी बढ़ रही है। यह अकेली ऐसी सरकार है जिसके कार्यकाल में 7 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी में दोबारा धकेल दिए गए। सच ये है कि महंगाई और घटती आय की वजह से देश के आम परिवारों की बचत 50 सालों में सबसे कम है। सच ये है कि युवाओं की बेरोजगारी 45 सालों में सबसे चरम पर है। सच ये है कि विपक्ष के 146 सांसदों को सरकार से सवाल पूछने के लिए संसद से बाहर निकाला दिया जाता है और महत्वपूर्ण कानून पास करवा दिए गए। सच ये है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों पर अत्याचार हो रहा है। सच ये है कि सभी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं पर गुप्त तरीके से संघ और भाजपा का नियंत्रण करने का प्रयास हो रहा है। सच ये है कि स्वतंत्र मीडिया का इस्तेमाल प्रलोभन अथवा दबाव से सत्ता पक्ष के गुणगान करने के लिए किया जा रहा है। संविधान पर हमला एक सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसा वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने कहीं दशकों तक तिरंगा नहीं फहराया, आज वही देशभक्त होने का दावा कर रहे हैं। मेरे देशवासियों, वर्ष 2024 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। ये साल तय करेगा कि हम संविधान, लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों को बचा पाएंगे या हम फिर उसी दौर में पहुंच जाएंगे जहां हर एक व्यक्ति समान नहीं होगा, उनके अधिकार समान नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इन मूल्यों को बचाने के लिए और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया है। न्याय के 5 स्तंभ, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय सभी को सशक्त करेंगे और सभी के अधिकारों की रक्षा करेंगे। आइए इस गणतंत्र दिवस पर आज मिलकर न्याय के इस मिशन से जुड़ने का प्रण लेते हैं। तभी हम अपने युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। इसी में संविधान की जीत होगी, इसी में भारत की जीत होगी। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक
बधाई। जय हिंद।